नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है कंजूस सेठ। किसी गांव में चंपक नाम का एक सेठ था। सेठ बहुत अमीर था, किंतु अमीर होने से भी ज्यादा वह कंजूस था। यहाँ तक कि परिवार को खाना भी नहीं देता था। उसके किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वह जरूरतमंदों की मदद भी नहीं करता था। एक बार गांव में एक साधु आया। जब वह साधु सेठ के घर पर पहुंचा, तो उसे अंदर आने की बजाय सेठ ने साधु को दरवाजे पर ही रोक दिया और उससे बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा कि सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दे दीजिए, जिससे कि मेरी भूख मिट जाएगी। सेठ ने मक्कारी भरे अंदाज में कहा, जाओ जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला कि सेठ जी, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुश्किल में हैं, लेकिन अगर आप सचमुच में मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिससे आप और भी अमीर हो जाएंगे। सेठ का ध्यान तुरंत साधु की बातों पर गया और वह बोला कि क्या उपाय है महाराज। साधु ने गंभीर अंदाज में कहा कि सेठ जी, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है। यदि आप रात में उस पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र जाप करेंगे तो धन की लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाएंगी। सेठ ने साधु की बात मानी और उसी रात गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र जाप करने बैठ गया। किंतु सेठ को घर पर रखे अपने धन की चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से वह मंत्र जाप नहीं कर पा रहा था और इसी कारण वह रात में उठकर अपने घर वापस आ गया। उसने देखा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है। अगले दिन वह फिर से पेड़ के नीचे मंत्र जाप करने गया, किंतु इस बार भी उसका मन नहीं लगा और वह घर को वापस आ गया। थोड़े दिनों बाद वह साधु दोबारा से सेठ के घर आए और उससे पूछा कि आप पर धन की देवी की कृपा हुई या नहीं। सेठ ने साधु को सारी बात बताई और बोला कि मैं जब भी मंत्र जाप करने जाता हूँ, मुझे अपने धन की चिंता हो जाती है, जिसके कारण मैं बीच में ही घर वापस आ जाता हूँ। साधु ने हंसकर कहा, यही तो आपकी समस्या है सेठ जी। जब तक आप अपने धन के मोह से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप सच्ची खुशी यानी संतोष को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। धन का सही उपयोग करने से ही वह बढ़ता है। साधु की बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उसने जरूरतमंद और गरीबों की मदद करना शुरू किया और उनके साथ हंसी खुशी अपने गांव में रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का सही उपयोग करना ही सच्ची संपत्ति है। धन्यवाद।